कुछ लोग जितनी भी मोहब्बत दे दें फिर भी अंदर से खाली रह जाते हैं। वो रिश्तों को निभाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपना वक्त, अपना जज्बा, यहां तक कि अपना सुकून भी। मगर बदले में क्या मिलता है? कुछ पलों की नजदीकियां और फिर एक लंबी खामोशी। लोगों के बीच हंसते बोलते हैं, मगर दिल के भीतर एक अजीब सी तन्हाई बस जाती है। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई इंसान नहीं भर सकता, सिर्फ अल्लाह भर सकता है। कभी तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कि जितनी सच्चाई तुम देते हो लोग उतना ही तुम्हें गलत समझ लेते हैं? तुम चाहते हो कोई तुम्हारी नीयत समझे, तुम्हारी मोहब्बत समझे, लेकिन हर बार तुम अकेले ही रह जाते हो। और शायद ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह कुछ दिल ऐसे बनाता है जो दुनिया से मुतमईन ही नहीं होते, क्योंकि वो दिल दुनिया के नहीं रब के होते हैं। ऐसे लोग बहुत खास होते हैं। रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, बिछड़ जाती हैं, लेकिन जितना कोई करीब आता है उतना ही अल्लाह उन्हें वापस अपनी तरफ खींच लेता है। ये दिल किसी और के लिए नहीं बनाए जाते, सिर्फ अल्लाह के लिए। पहली निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे की मोहब्बतें बार बार टूटने देता है। तुम चाहो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हारी दुनिया को महसूस करे, मगर हर बार कोई ना कोई दूरी, कोई गलती, कोई बिछड़ना तुम्हें फिर तन्हाई में ले आता है। और ये इसलिए नहीं कि तुम मोहब्बत के काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता तुम्हारा दिल किसी इंसान से बंध जाए। वो जानता है अगर तुम किसी से जुड़ गए तो तुम टूट जाओगे, इसलिए वो तुम्हें हर बार बचा लेता है। तुम्हें लगता है दिल टूट गया, लेकिन दरअसल अल्लाह तुम्हारा दिल अपने लिए महफूज कर रहा होता है। दूसरी निशानी, अल्लाह ऐसे दिल को रिश्तों में सुकून नहीं देता। चाहे तुम कितने भी सच्चे हो, फिर भी गलत फहमियां बढ़ती रहती हैं। तुम्हारी खामोशी को गुरूर कहा जाता है, तुम्हारे एहसास को कमजोरी। तुम जान लगा देते हो निभाने में और बदले में सिर्फ खामोशी मिलती है। यही अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। वो चाहता है कि तुम दुनिया से नहीं, उसी से बात करो। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, एक अनोखा सुकून तुम्हारे अंदर उतरने लगता है, वही सुकून जो सिर्फ अल्लाह देता है। तीसरी निशानी, हालात बिखरे हुए, रास्ते बंद, ख्वाब टूटे हुए, लेकिन दिल में कहीं एक छोटी सी रोशनी बाकी रहती है। एक एहसास जो कहता है मेरा रब मेरे साथ है। ये वही ईमान है जो अल्लाह खुद तुम्हारे दिल में रखता है। लोग हैरान होते हैं कि इतनी मुश्किल में तुम कैसे खड़े हो। उन्हें नहीं पता कि अब तुम्हारे दिल में अल्लाह का यकीन बस चुका है। चौथी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को इंतजार में आजमाता है। तुम रोते हो, दुआ करते हो, सजदों में गिर पड़ते हो, लेकिन जवाब फौरन नहीं मिलता। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं और तुम सोचते हो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? मगर अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है, तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस चीज के लिए जो खास होती है। अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता, बस उसी वक्त देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। पांचवी निशानी, एक वक्त आता है जब तुम किसी से शिकवा नहीं करते, ना कोई शिकायत, ना कोई सफाई, सिर्फ दिल में कहते हो या अल्लाह तू देख रहा है, यही काफी है। ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये यकीन की मंजिल होती है, जहां बंदा लोगों से नहीं सिर्फ रब से बात करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो अकेले रह गए वो बदकिस्मत हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया होता है। ये वो दिल हैं जो दुनिया के शोर में भी
अल्लाह की पुकार सुन लेते हैं। छठी निशानी, अल्लाह ऐसे दिल को अपनी कुर्बत का स्वाद चखा देता है। सजदे में एक पल आता है जब दिल रो पड़ता है और अंदर से आवाज आती है, मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। इसके बाद कोई दुख भारी नहीं लगता, कोई जख्म बोझ नहीं लगता, क्योंकि दिल में अल्लाह का सुकून उतर चुका होता है। कुरान कहता है, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है, और यही वो मुकाम है जहां दिल दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। अल्लाह तुम्हें थोड़ा रुलाता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ, फिर वही तुम्हारे जख्मों पर खुद सुकून रख देता है और तुम्हें दिखाता है कि तुम टूटे नहीं बल्कि उठाए गए हो। दुआ, या अल्लाह, जिन दिलों में खालीपन है उन्हें अपने नूर से भर दे। जिन्हें लोगों ने नहीं समझा उन्हें तू समझ ले। जिन्हें दुनिया ने अकेला किया उन्हें अपनी मोहब्बत का सहारा दे। हमें अपना बना ले और अपने करीब से कभी दूर न कर। आमीन।